आज हम एक्सरसाइज 10.1 को करेंगे। तो 10.1 करने से पहले हम उसका थोड़ा सा बेसिक्स एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल लिया है, उसका ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस कहेंगे। और अब बात करते हैं हम टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट मान लेते हैं कि जैसे कि ये सर्कल पे कोई पॉइंट है, अगर कोई लाइन इस पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, मतलब एस टेंजेंट वह लाइन है जो सर्कल के किसी पॉइंट को टच करते हुए निकल जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? टेंजेंट। जिस पॉइंट पे वो टच कर रही है उसका नाम अगर हम ए देते हैं तो हम उसको ए पॉइंट पे उसका टेंजेंट, कि वो ए पॉइंट से पास हो रही है, ए पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहेंगे, क्योंकि ये सर्कल और टेंजेंट दोनों का कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे सर्कल और टेंजेंट टच कर रहे हैं तो इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल देंगे कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दूसरी बात हम करते हैं सेकेंड की। तो टेंजेंट हमने समझ ली, टेंजेंट वह लाइन है जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पे काटती है, वे निकल जाती है। लेकिन जो सेकेंड है, सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे कि ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये सर्कल को ए, यहाँ पे एक पॉइंट इस पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट ये बी। तो जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसको हम सेकेंड बोल लेंगे, और जो पॉइंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसको हम टेंजेंट बोल लेंगे। तो टेंजेंट क्या है? और एक बात और, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि हमारा ये सर्कल है, जैसे कि हमारा ये सर्कल है और हमने इस पे ये पॉइंट लिया है P, तो हम इससे कितनी टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे केवल एक ही टेंजेंट ऐसी होगी जो इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इससे अलग कोई टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो फिर वो टेंजेंट नहीं रहेगी, वो सेकेंड बन जाएगी, वो सर्कल को दो पॉइंट पे काट देगी। तो इसलिए ये बात हमें याद रखनी है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, सर्कल पे एक साथ हम कितनी पैरेलल लाइन, वो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ करी, तो अब इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट और ड्रॉ की जा सकती हैं इस सर्कल पे? तो इसके पैरेलल हम एक टेंजेंट और ड्रॉ कर सकते हैं जो ये इसके बिल्कुल सामने होगी। जैसे कि ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, पॉइंट बी पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है। अब हम तीसरी टेंजेंट फाइंड नहीं कर सकते, तीसरी टेंजेंट हम नहीं निकाल सकते कि जो इसके इस लाइन के पैरेलल हो और इस लाइन के पैरेलल हो। तो एक टाइम में सर्कल पर मैक्सिमम जो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं वो दो टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ की जा सकती हैं। पैरेलल टेंजेंट कितनी ड्रॉ की जा सकती हैं? दो। तो और एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? एक। और मान लेते हैं ये सर्कल है, तो सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो किसी भी सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? अगर क्वेश्चन ये होता है तो जैसे ये सर्कल है तो इस पॉइंट पे भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के हर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जब सर्कल के हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो सर्कल पे जो पॉइंट होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं। तो इस हिसाब से हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर। तो हमारा अगर क्वेश्चन में ये आता है कि बताओ हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ ऑन सर्कल, तो हम उस पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। हमारा आंसर होगा इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि सर्कल के एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो वहाँ पे सिर्फ होगा आंसर 1। क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरी ड्रॉ करने की कोशिश भी करते हैं तो वो सेकेंड हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सर्कल पे कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती, ओ कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका आंसर होगा 2। ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 ही टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर। अब हमने ये देख लिया है, और जहाँ पे ये टेंजेंट इसको टच करती है सर्कल को, उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी अ सर्कल हैव? सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं? तो यहाँ पे हमारा अभी हमने देखा सर्कल के हर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्कल पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हुआ यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट।
तो ये हमारा आंसर होगा कि हम सर्कल पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, इन्फिनाइट। तो आंसर हो गया इन्फिनाइट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट, मतलब कोई सर्कल ले लेते हैं हम, जैसे कि ये सर्कल लिया, तो कोई टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो केवल वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये हमने बात कर ली थी। तो यहाँ पे आंसर होगा 1। कोई भी टेंजेंट किसी सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये हो गया हमारा आंसर, इसमें आएगा 1। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे काटती है, जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे काटती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड। ये हमने पढ़ लिया था, उसको हम सेकेंड कहेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लें, जैसे ये सर्कल है और हमने कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करी, तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट पे काट रही है, तो इसको हम सेकेंड बोल देंगे। ये हमारा दूसरा हुआ। अब है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, सर्कल पे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, तो ये हमने देख लिया था, 2 टेंजेंट हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। हमारा फोर्थ पार्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, मतलब ये सर्कल लो और हम उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये, और ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ये, तो इसमें क्या है कि एक सर्कल लो, हम उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस पर एक पॉइंट है कॉमन ए। ये जो पॉइंट ए है ये सर्कल और टेंजेंट दोनों पे है, तो इसलिए ये कॉमन पॉइंट हुआ। इस कॉमन पॉइंट का हम क्या नाम देंगे, इसको हमने पहले ही देख लिया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो नाम होगा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारे